बाबूलाल मरांडी राज्य के प्रथम आदिवासी सीएम। सूबे में सर्वमान्य नेता इसलिए मंच पर रही उनकी मौजूदगी। भाजपा ने कांग्रेस के उस सवाल पर घोर आपत्ति जताई है जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को कैसे जगह दी गई। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि कांग्रेस को तो बस शोर मचाने की लत है और नहीं यहाँ तो सब खैरियत है। कुणाल सारंगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ मंच पर बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाते नहीं थी, अपितु राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री होने के कारण उनके प्रति प्रधानमंत्री का सम्मान और आदर का भाव है। बाबूलाल मरांडी का ओहदा क्या है या पीएम के संबोधन के उस अंश से जाहिर हो गया जब उन्होंने मंच से पूर्व सीएम बाबूलाल जी को अपना परम मित्र बताया। कुणाल सारंगी ने कहा कि जहां तक हैसियत का सवाल है तो कांग्रेस के नेता यह बताए कि विशाल चौधरी के घर में विभागीय संचिका के किस हैसियत से गई थी। दलाल प्रेम प्रकाश के घर में सीएम की सुरक्षा में लगे जवानों की AK-47 की बंदूक कैसे पाई गई थी। मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर की हुई चेक बुक माफियों के घर कैसे मिली थी। कांग्रेस के राज्य के प्रभारी अविनाश पांडे किस हैसियत से सरकारी कार्यक्रमों में मंच पर आसीन होते हैं। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी की लोकप्रियता से राज्य सत्ताधारी दल पूरी तरह से असहज हो गए हैं। इनके वरीय नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ सा गया है। उन्हें सोते जागते भी सपनों में बाबूलाल मरांडी ही दिखते हैं। मरांडी सूबे में सर्वमान्य आदिवासी नेता है। इसी ईर्ष्या भाव से उनके नेता प्रतिपक्ष के मामले को हेमंत सरकार ने विधानसभा में 4 वर्षों तक लटकाए रखा। मांडर के 4 धर्मस्थलों में तोड़फोड़, प्रतिमाएं खंडित करने के विरोध में बवाल। 9 घंटे NH जाम रहा। रांची के मांडर थाना क्षेत्र के मुंडमा गांव में गुरुवार की रात असामाजिक तत्वों ने 4 धर्मस्थलों में प्रतिमाओं को खंडित कर दिया। वहीं एक धर्मस्थल के लिए भूमि पूजन कर गाड़े गए झंडे को उखाड़कर फेंक दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को सुबह रांची मेदिनीनगर NH को लगभग 9 घंटे जाम कर दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। लगभग 2:30 बजे प्रशासन की ओर से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद लोग सड़क से हटे। मुड़मा गांव का एक व्यक्ति शुक्रवार को जब मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था तब धर्म स्थल पर खंडित प्रतिमा देखी। इसकी जानकारी उसने ग्रामीणों को दी। इसी बीच अन्य 3 धर्म स्थलों की प्रतिमाओं को भी खंडित किए जाने की खबर गांव में फैल गई। यह सुनते ही लोग आकर्षित हो गए और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सुबह लगभग 5:30 बजे रांची मेदिनीनगर उच्च पथ जाम कर दिया। करीब 9 घंटे बाद हिंदुत्ववादी नेता भैरव सिंह के अगुवाई में प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया। इसके बाद जाम हटा। मांडर में NH 75 जाम करने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण SP मनीष टोपो, SDPO दीपक कुमार दुबे और बेडो DSP रजत मणि बाखला और खलारी DSP अंकिता राय ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन ग्रामीण किसी भी कीमत पर अपराधियों की गिरफ्तारी तक सड़क से हटने को तैयार नहीं थे। ग्रामीण पारंपरिक हथियार से लैस थे। कई बार लाउड स्पीकर पर SDO द्वारा सड़क खाली करने को लेकर चेतावनी भी दी गई, परंतु लोग टस से मस न हुए। प्रशासन द्वारा महिला पुलिस बल, जेप तथा रैप के जवानों को भी बुला लिया गया था। इनके अतिरिक्त चानो बेड़ो, मेकुलसीगंज और बुड़मू, इटकी और रातू सहित आसपास के कई थानों के थाना प्रभारी भी मौके पर जमे हुए थे। दूसरी ओर ग्रामीण मौके पर DSP SP को बुलाने की मांग पर अड़े थे। रांची में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर कसा तंज का हम सत्य में जयते की लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा सत्ता में जयते की। रांची में थिंक 2024 सेमिनार में शामिल होने के लिए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे और कांग्रेस सांसद शशि थरूर रांची पहुंचे। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और देश के राजनीतिक हालात पर विचार विमर्श किया। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से आयोजित थिंक 2024 में शामिल होने रांची आए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। झारखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान देश और राज्य के राजनीतिक हालात पर उन्होंने चर्चा की। इसके बाद आदित्य ठाकरे कांग्रेस सांसद शशि थरूर वीर शरण थिंक 2024 सेमिनार में शामिल हुए। इस मौके पर शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि देश भर के युवा आज एक अलग सोच रखते हैं। उन्हें कैसे रोजगार मिले, कैसे उनका जीवन खुशहाल हो, इसकी चिंता देश के युवाओं की है। लेकिन वास्तव में आज केंद्र की सरकार क्या कर रही है, वह सिर्फ आपस में लड़वाने के सिवा कोई काम नहीं कर रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत से उसकी काफ़ी सकारात्मक वार्ता हुई और देश की राजनीतिक पर भी चर्चा हुई।
ऐसे में थिंक 2024 एवं प्लेटफॉर्म की तरह है, जिससे युवाओं की सोच 2024 को लेकर क्या है यह जानने का समझने का मौका मिलता है। 8 विश्वविद्यालय में जनजातीय भाषाओं के 101 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। जेपीएससी को भेजी गई अधियाचना। राज्य के 8 राजकीय विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में 101 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। इन पदों के आरक्षण रोस्टर पर कार्मिक विभाग की स्वीकृति के बाद उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को भेज दिया है। इसके बाद सभी विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्ति की अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। अब आयोग द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस वर्ष के दिसंबर या अगले वर्ष के जनवरी माह में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। इधर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों में स्थापित होने वाले जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के लिए शिक्षकों के पदों के सृजन की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुल 9 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में सहायक प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों तथा प्राध्यापकों के पद सृजित किए जाएंगे। इनमें संताली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी एवं पंच परगनिया विषय सम्मिलित है। दरअसल इस विभाग द्वारा सभी विश्वविद्यालय में पदों को नए सिरे से निर्धारित किया जा रहा है। इस क्रम में ही इन पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ऐसे पद सरेंडर भी किए जाएंगे जिनकी वर्तमान समय में आवश्यकता नहीं है। जिन विषयों में छात्र बहुत कम संख्या में होते हैं उन विषयों के शिक्षकों के पद भी सरेंडर किए जा सकते हैं। ऐसे विषयों की पढ़ाई चुनिंदा कॉलेजों में ही होगी जहां पद बरकरार रखे जाएंगे। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के डीबडी पुल के पास एक महिला के साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर है से स्कॉर्पियो सवार के द्वारा बदसलूकी और अभद्र भाषा के इस्तेमाल किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इसको लेकर डोरंडा थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है। वहीं पुलिस आरोपी की पहचान में जुट गई है। फिलहाल गाड़ी की जानकारी जुटाई जा रही है ताकि मामले में कार्रवाई की जा सके। पीड़ित महिला के अनुसार आरोपी विधायक की गाड़ी का दोष जमाने की कोशिश कर रहा था। मामला बुधवार का है। जानकारी के मुताबिक रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के डीबडी में बुधवार रात 10 बजे करीब असिस्टेंट प्रोफेसर अपने बच्चे के साथ खुद गाड़ी ड्राइव कर जा रही थी। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो पीछे से हॉर्न मारते हुए उनकी गाड़ी का पीछा करती है। स्कॉर्पियो डीबडी पुल पर ठीक उनकी गाड़ी की ओवरटेक कर इस तरह से आगे खड़ी कर दी जाती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की गाड़ी फंस जाती है। महिला ने जब गाड़ी वाले से पूछा कि उसने गाड़ी बीच सड़क पर क्यों खड़ी की है तो इस पर जवाब दिया कि मालूम नहीं क्या गाड़ी विधायक जी की है, और इतना कहकर वह गाली गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के अनुसार ये परेशानी करीब 25 मिनट तक चलती है। इसकी सूचना एसएसपी को दी है, तब कहीं जाकर पुलिस इस मामले को संज्ञान लेती है। महिला के अनुसार गाड़ी पर झारखंड विधानसभा का स्टिकर लगा था। गाड़ी का शीशा पूरी तरह से काला था, अंदर कुछ दिख नहीं रहा था। स्कॉर्पियो सवार सभी लोग नशे में धुत होकर सड़क पर उत्पात मचा रहे थे और पुलिस कहीं दिख नहीं रही थी। ऐसे में राजधानी में महिला की सुरक्षा को लेकर एक सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी और पीसीआर कहाँ गायब रहती है। महिला ने जानकारी दी कि वो अपने बच्चों के साथ डॉक्टर के पास से रात 10 बजे आ रही थी। इसी दौरान डीबडी पुल के पास उसके बाद साथ बदतमीजी की गई। महिला कैमरे के सामने आने से परहेज कर रही है। हालांकि फोन पर महिला के द्वारा ये जानकारी साझा की गई कि इस मामले में रांची एसएसपी के चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि महिला के द्वारा फोन पर जानकारी दी गई। घटना को लेकर केस दर्ज किया गया और फिलहाल इसकी जाँच की जा रही है।